20वीं सदी के वो तानाशाही जिससे पूरी दुनिया कांपती थी और जिनकी कहानी पढ़कर आज भी लोग उनसे नफरत करते हैं, और वो है एडोल्फ हिटलर। हिटलर वो लीडर थे दोस्तों जिनके कारण लाखों नहीं दोस्तों बल्कि करोड़ों लोग जाने गई। आइए दोस्तों जानते हैं एडोल्फ हिटलर की वो कहानी जिसके कारण दुनिया को भारी नुकसानी उठानी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज एंड यू आर वाचिंग स्केल बॉस। सो लेट्स बिगिन। राष्ट्रवादी सोच रखने वाले हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया के ब्राउननाउन टाउन में हुआ था। हिटलर अपने माँ से बेहद प्यार करते थे, जहाँ पिता के साथ उनकी ज़्यादा बनती नहीं थी। पिता के देहांत के कुछ सालों बाद उनकी माता जी भी चल बसी। अब हिटलर अकेले पड़ गए थे और पैसों की कमी से हिटलर ने पोस्ट कार्ड बनाकर जीवन निर्वाह करने लगे। अपने जीवन में हिटलर सफल पेंटर बनना चाहते थे, लेकिन फाइन आर्ट एकेडमी से उन्हें 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया। 1913 में हिटलर म्यूनिक चले आए और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी सेना में वो भर्ती हो गए और आगे जाके कई सारे युद्ध के वो हिस्सा बने और अपनी बहादुरी के कारण कई सारे पुरस्कार भी जीते। आगे चलकर उन्होंने 1919 में नाजी पार्टी की स्थापना की और स्वास्तिक को पार्टी चिन्ह बनाया गया था। दोस्तों, स्वास्तिक एक हिंदू धर्म के प्रतीक है। दोस्तों, नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कुट कुट के भरा था। वो देश के लिए जान ले भी सकते थे और दे भी सकते थे। आगे 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने की प्रयास की, जिसमें वो असफल रहा और उन्हें 5 साल के लिए जेल खाने में डाल दिया गया। और इसी दौरान उन्होंने मेन कैम्प यानी कि मेरी संघर्ष नामक आत्मकथा लिखी और इस पुस्तक में उन्होंने नाजी पार्टी के सिद्धांतों और विचारधारा को प्रकट किया था। आगे 1932 तक नाजी पार्टी के सदस्य की संख्या बढ़ी और 1933 में वो चांसलर बने। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने पावर अपने हाथ में लेते हुए साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दी और नाजी पार्टी विरोधी व्यक्तियों को जेल खाने में डाल दिया गया। अपने प्रभावशाली भाषण से पूरी जर्मनी को अपनी ओर इन्फ्लुएंस कर लिया था और पूरा जर्मनी हिटलर को सही नेता मानते थे। राष्ट्रपति की मृत्यु बाद 1934 में वो राष्ट्रपति चुने गए और सैन्य की ताकत बढ़ाने लगे और जल्दी नाजी पार्टी की आतंक पूरी क्षेत्र में छा गया। जर्मन प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए यहूदियों को दोषी ठहराते थे, जिसकी वजह से वो यहूदियों को नफरत करते थे। इसी कारण 1933 से 38 तक लगभग 60 लाख यहूदी की हत्या कर दी गई और जर्मनी यहूदियों को अभिशाप मानते थे। हिटलर जर्मनी को पूर्ण शक्तिशाली बनाने के लिए 1939 में अपना पड़ोसी देश में हमला करना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई, जिसमें और 30 देशों ने भाग लिया था और इस वॉर में करोड़ों लोग मारे गए। आगे जाके जब सोवियत सैनिक ने बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिया था, उसे जर्मनी तोड़ नहीं पा रहा था। तब सुरक्षा के लिए विवी और कुछ नज़दीकी सैनिक के साथ 50 फीट नीचे बंकर में जाकर छुप गया। यहाँ वो सोचते थे कि कोई आकर उन्हें अपने जीत की खुशखबर देगा, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि इस महायुद्ध में वो यदि जीत हासिल नहीं कर लेते तो वो खुद को मार डालेंगे, क्योंकि यदि जिंदा वो अपने शत्रु के हाथ लग जाते तो उनकी दुर्गति क्या होगी ये उन्हें अच्छी तरह से पता था। युद्ध में सारे गोली बारूद खत्म हो चुके थे और उन्हें अपनी हार का एहसास हो चुका था और आखिरकार अप्रैल 30, 1945 को उन्होंने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली और हिटलर की मौत से वर्ल्ड वॉर 2 भी समाप्त हो गई। भले ही हिटलर बुरे थे, बट इन अ पॉजिटिव वे हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।